वेलकम इकरानी, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एमएनए है तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव हैं गज़ला सैफ़ी साहिबा मेरे साथ हैं। गज़ला साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। एक दफ़ा फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है। आपको ख़ुद पता है कि पंजाब के अंदर एक तरफ तो तहरीक इंसाफ वो सपोर्ट करिए काफली को, चौधरी परवेज़ इलाही को, दूसरी तरफ हमजा है। ठीक है, ज़ाहिरी तौर नंबर्स आपके हैं, 187 अपोजिशन इत्तेहाद के हैं, 179 हकूमती इत्तेहाद के हैं। खान साहब ने भी कहा है आसिफ अली जरदारी साहब लोगों को ख़रीद रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये खरीदो फरोख्त का जो ये व्यापारी का जो काम होता है ना, वो सिर्फ इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे और बोलियां लगे जा रही हैं और बहुत सारे लोग बिकने को तैयार हमेशा हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये जजा और सजा का सही निज़ाम कायम नहीं होगा किसी भी माशरे के अंदर, वहाँ पे लोग गलती करते हुए कभी नहीं डरेंगे और इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा जहाँ पे बड़ा जो साहिब हैसियत है उसकी गलती माफ़ कर दी जाएगी और छोटा जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी हाथ काट दिए जाएंगे। तो ऐसे नाइंसाफ माशरे का अब हद हो चुकी और उसकी ख़त्म हो चुका वो माशरे का सारा निज़ाम, क्योंकि अवाम जो हैं वो इसको मुस्तरद कर चुके हैं। पंजाब ने क्या पूरे पाकिस्तान में मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन सामने खड़ा था और अब आखिरी दिन रह गया था, 2 दिन, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी बारिश कहाँ है। अब तो बारिश है नहीं, जब बारिश हो रही थी तब अनाउंस करते उस वक्त। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको ये लेट रिस्पॉन्स आया है, बारिश की खबर अब पहुंची है, शायद समझ में बाहर बारिश हो रही है इसलिए कर रहे हैं। मगर ये उनको ही पता चल जाना चाहिए और पता चल गया है, क्योंकि उनको पता है कि अब वर्डिक्ट जो कराची और हैदराबाद रह गया था वहाँ तो ठप्पे लगा लिए, मगर यहाँ ठप्पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे लोग विजिलेंट हैं, देख रहे हैं और गलती का चांस बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आपसे पहले निसार अहमद खोड़ो साहब थे और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज गई थी इसको लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रुकवाने के लिए अदालतों में, जीडीए हो, आप हो और एमक्यूएम हो। अब वो बार बार कहते हैं कि बारिश का हम तो नहीं कह सकते, ये तो आपको पता है मौसमियात वाले कह रहे हैं कि बारिश होने जा रही है, हम तो इलेक्शन के लिए पहले भी तैयार थे। अब इलेक्शन तो ये नहीं चाहते थे, रुकवाने की कोशिश इन्होंने की थी अदालतों में, क्या कहेंगे? देखिए, जमात इस्लामी ने 18 तारीख को पटिशन दी कि इलेक्शन रुकवाओ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं थी इलेक्शन नहीं, तो ये भी दोखली पॉलिसी है। दूसरे ये कि जब सबको पता है इलेक्शन की डेट हो गई, बैलेट पेपर्स छप चुके, तो अब क्या इनके ऊपर ठप्पे लगा के डब्बे बना के रखने हैं 21 दिन बाद अपने पसंद मनचाहा रिजल्ट हासिल करने के लिए। इस किस्म की जो साजिशें हैं और जो इलेक्शन कमीशन भी जिसके अंदर इन्वॉल्व है, वो जो है वो एक अच्छी खबर का पेशखेमा नहीं है, बल्कि कोई खुशखबरी नहीं लग रही मुझे। और आसार और जो बादल इस वक्त छाए हैं आवाम के दिलों पे, वो इस वक्त मुरझाए हुए हैं और जो बरसात होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर ये है, आवाम ने तो निकलना ही है, वर्डिक्ट दे दिया इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और उन्हें आप वोट का हक दीजिए ताकि वो निकलें और वोट दें, न कि ये वो निकलें और सड़कों पे तबाही मचाएं। सही, आपको पता है कि एक तरफ तो मैशियत का बुरा हाल है, आपके सामने डॉलर आप देखें 226 से आगे निकल गया है, और दूसरी शेख रशीद अहमद साहब के ऐसे बयानात होते हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ कहते हैं उनकी अपनी ज़ाती पार्टी है। आज उन्होंने फिर एक दफ़ा कहा है कि इमरान खान ने इस्टब्लिशमेंट से बात करने के ख़िलाफ़, उनके इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात न की जाए, रोका है। क्या इस्टब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि हाँ बेहतर होने जा रहे हैं ताल्लुकात, क्या कहेंगी? देखिए, हमने कभी भी खड़े होके खुल के उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, मगर चैलेंज किया है उन इश्यूज पे जहाँ पर कानूनी तौर पे नाइंसाफ़ी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट रात को खुल गया और फिर अब को सुप्रीम कोर्ट खामोश है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पहले खबरें आती थी, दूसरे दिन एक और बुरी खबर, तीसरे दिन एक और बुरी खबर, लोग रोज़ भूलते जाते थे। मगर अब आवाम जो है वो हर खबर पे नज़र रख के बैठे हैं और हर बुरी अच्छी खबर पे उनका एक तरह से रिएक्शन भी आता है।
तो अब आप मतलब तनाजुर जो है वो बदल चुका है, और आप उसमें ये देख सकते हैं कि अवामी जो सियासतदान हैं उन पे कितनी गहरी नज़र रख रही है अवाम। और अगर ज़रा भी इधर उधर कुछ होता है या कोई लोटा बनता है या कोई पैसे खाता है तो अवाम का रिएक्शन है। इसमें इमरान खान की डायरेक्शंस नहीं है, बल्कि अवाम खुद रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं गुर्बत से, तंग आ चुके हैं हमेशा परेशानी से। कितनी नस्लों को पीसोगे भाई, रहने दो जिंदा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को। जवानों का एक मुल्क है जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, अपने मुल्क को संवार लेने दो। सही। एक दूसरी आपने बताया कि जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, तो आपके खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कुछ लोग तो हमारे साथ भी राब्ते में हैं हुकूमती, तो दोनों तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जिस तरह एक दो लोग आके इस्तीफ़ा जमा कराई और वो आके जो है ना स्पीकर के साथ मिले, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, ये भी तो गलत है ना। किसी के एमपीए को आप इस्तीफ़ा दिलवाएं, सब कुछ करवाएं। इन जनरल कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, चाहे हुकूमत चाहे अपोजिशन, कोई भी ना करे। देखिए, इस्तीफ़ा देना जो है वो एक आदमी का हक है कि वो दे दे इस्तीफ़ा, मगर जब वो बिकता है और उसके पैसे लगते हैं और वो बगैर इस्तीफा दिए उस तरफ राग़िब होता है, तो वो गुनाहगारी और गैर इंसाफी का मुर्तकिब होता है। तो ये जो है, इस्तीफा अगर दे देते वो लोग भी जो लोटा बने, तो कम से कम उनकी वो रसवाई ना होती माशरे में जो अब हो रही। सही। आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत बज़्ज़िद है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, और इलेक्शन जो है ना इत्तेहादी और इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा, दूसरी तरफ अभी भी आपको जिस तरह जीत हुई है पंजाब के अंदर बाय इलेक्शन में, अभी भी खान साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा होना चाहिए, मुस्तफ़ी होना चाहिए। अभी भी उसके आज फिर आपको पता है जिस तरह नेब का सरबराह भी लगाया गया है, और उसके माजी का भी आपको खुद पता है, उसके ऊपर भी खान साहब की तनकीद हुई है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जहाँ इदारों को इस्तेमाल करना, और इदारों को अब इलेक्शन कमीशन जो है अगर कंट्रोवर्शियल है तो फिर वहाँ उसको तब्दील कर दें इलेक्शन कमिश्नर को। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, वो चीफ जस्टिस तो नहीं है, वो एक इलेक्शन कमिश्नर है। और जो 23 ग्रेड मैं ख्याल 23 ग्रेड का अफसर होता है या 22 ग्रेड का, आई डोंट नो, मगर सीनियर ऑफिसर है और उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, जो मुतनाज़िर शख्सियत हो और जो पूरे जो जिसका इंडिकेशन ये आ रहा हो कि वो किसी की तरफ माइल है, तो फिर उसको मुस्तफ़ी होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा एक कदम होता है किसी भी कौम के लिए, मुल्क के लिए। उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, पूरी पाकिस्तान के अवाम उसमें शामिल होंगे, उनको वो पूरा जो एक आपकी जो जितने भी इदारे हैं वो उसके अंदर काम करेंगे, सिक्योरिटी काम करेगी, आपके टीचर्स होंगे, आपके दूसरे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, अवाम वोट डालने जाएंगे, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो उसमें गैर एहतियाती या किसी किस्म का गैर जिम्मेदाराना रवैया रखना, अगर एक पार्टी उससे इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज कर रही है तो आप उसे बदल दीजिए, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। बड़ी मेहरबानी ग़ज़ाला सैफ़ी साहिब, आपने टाइम दिया। ग़ज़ाला सैफ़ी साहिब चवण त इलेक्शन हल आहे सॼनि बहराननि जो, ऐं ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन रखते हुए।